दोस्तों राम राम नमस्कार। करेवड़ी गांव से एक शर्मसार कर देने वाला मामला जो है निकल कर सामने आ रहा है। सामने तस्वीरों में एक बुजुर्ग अंकल जो है आपको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी ने इनके साथ बड़ा फ्रॉड जो है किया है। जो इनका लड़का था छोटा वो जेल में था। अंकल जी के 5 लड़के और 1 लड़की बताई जा रही है। अंकल जी का 1 लड़का एक्सपायर हो चुका है और अंकल जी के चारों लड़के शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं। लेकिन जब इनका ये जो साथ बैठा हुआ बेटा जेल गया तो इनकी बेटी ने जमानत करवाने के बहाने कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, अंकल जी के मकान को बेच दिया। अब पूरा मामला क्या है, अंकल जी क्या बताना चाहते हैं। जो अंकल जी के नाम जो 3 बीघे जमीन जो है 2 करोड़ के लगभग की बताई जा रही थी, कैसे वो बेची गई, जानते हैं पूरा मामला। अंकल जी क्या हुआ था? यूं बोलेगा वो करवाओगे जमानत और जमीन बेच दे, पैसे की जरूरत है। मुन्ना फिर एक अब गाँव में तो बात करी, वो बेच दी। 20,000 रुपये दिए थे उन्हें। वो फिर बेचने के बाद कोई नहीं। हाँ। कितने की जमीन थी आपकी अभी? जमीन तो वो ज्यादा की थी और वो 20,000 में दे दी। कितनी आयु हो चुकी है आपकी अभी? मेरी उम्र थी 75 साल। 75 साल की है। तो फिर कैसे क्या हुआ, आपको घर से कैसे निकाला गया? वो काट दिया और भाई तेरा कुछ नहीं है, यहाँ भाग जा। जिनको जमीन बेची थी। अच्छा, पैसे की नहीं पूछा आपने, पैसे कहाँ गए? पैसे बैंक में करवाए होंगे, वो फिर कटवा ले गए वहाँ। छोड़िए कटवा ले गए। ट्रांजैक्शन होगी आपके उसमें ना। तो फिर आप निकलने के बाद कहाँ गए? मैं तो फिर वहाँ उसमें गया बैंक में। वहाँ बोले भाई आता लेकर जा चुके हैं पैसे। एक दोता है लड़की का लड़का, वो निकलवा ले आया। हाँ, उन्होंने बताया भाई ये तो डेट देख ले, फलानी डेट नहीं कटवा ले जा रहा है। मगर भाई तुमने गलत कराया, मेरे बगैर पैसे दे दिए। आपका एटीएम उनके पास था या आपसे साइन लिए गए थे चेक वगैरह पे? वो कॉपी थी उनके पास। तो आपने साइन कर रखे थे कॉपी में? कॉपी में कर रखे होंगे, मेरा नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद कहाँ गए आप? मैं तो फिर छोड़िए दूर पड़ा रहा। उसके बाद फिर मैं यहाँ इस दौर आ गया, दिल्ली आई मैंने। आपको मारते पीटते भी थे अंकल जी? ना, मारा पीटी तो नहीं करते थे, पर नो आगे धमकावा थे। हाँ। तो आपने जब जमीन पर साइन किए बेटे के लिए किया, डरा धमका के साइन करवाए गए? बेटे की जमानत करवाने के लिए थे। हाँ। पूरा मामला क्या है इनके बेटे से जानते हैं, क्योंकि अंकल जी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और आप इनकी अंकल जी की हालत जो है आप देख सकते हैं। इनकी आत्मा जो है अंदर से अभी फिलहाल रो रही है, क्योंकि इनके घर को बेचा गया ये कहकर कि इनके बेटे की जमानत करवानी और मात्र 20,000 रुपए देके इनके अकाउंट से भी 420 जो है की गई है। हेरा फेरी से वो पैसे निकलवा लिए गए। बाकी की कहानी क्या है, अंकल जी किस हालत में मिले, करेवड़ी गांव का ये मामला जो है बताया जा रहा है। इनके बेटे से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमेर जी। कैसे मिले पहले तो ये बताओ अंकल आपको, और पूरा मामला क्या है? मैं जी जेल में चला गया था। जमानत होने के बाद बाहर आया तो मैंने मेरा लग गया कि भाई मेरे पिताजी ने ऐसे ये काम कर दिया। मैंने सोची कोई बात नहीं, उसकी जमीन थी उन्हें बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, मैं काम करता हूँ शहर में। मैंने मेरे पिताजी मैं ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, खाटू श्याम के मंदिर पे दिखाई दिए, लाइन में लग रही थी, वहाँ पर प्रसाद का भंडारा चल रहा था। तो फिर जब मैं अपने पिताजी के पास गया, जब मैं इनको अपने साथ लेकर गया, जब इसने मेरे तक पूरी बात बताई, अगर भाई नू बात होगी मेरी गला तो नू धोखा कर दिया। अब तेरी जमानत करवाने के चक्कर में और मेरे गुट्ठे लोग आ गए 20,000 रुपया में और जमीन ले ली। मगर फिर मकान बला मकान कुछ नहीं है। तो यारा है पीछे फिर मैंने इस दवाई इसका दिमाग कति खत्म हो रहा है। 20 का आधी बात कुछ का आधी बात कुछ, पूरा मतलब दिमाग रह नहीं रहा है इसमें। ठीक है, इनू बेरा नहीं ऑर्डर रखा, धमका रखा है, रात में उठ कर रोन लग जाए, कोडो कहने लग जाए मैं मरूंगा नूंगा। ये प्रशासन के साथ भी मैंने जाकर हाथ जोड़ के मिन्नत कर ली जी कुछ करवाओ समाधान, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इसका समाधान। कितने महीने पहले अंकल जी जो है आपको मिले थे? 3 महीने पहला। 3 महीने पहले आपको खाटू श्याम के सोनीपत में मंदिर के सामने मिले, बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत में। हाँ, भिखारी आदि से। फिर आप इनको घर पे ले आए? हाँ जी, मैं भी घर पे ले आया।
ठीक है, मतलब हाँ। कैसा टाइम आ गया? आप मतलब 4 भाई, अभी 1 बहन है। टाइम तनु अजी देखो मन तो कोई दिक्कत नहीं है उस बात की, तो वही बात है जो जैसा कर्म करेगा वैसा भगत लेगा। केस भी जियो मेरे वो झूठा लगा सब ने बेरा है, पर कोई ना उस बात ने भी छोड़ो। लेकिन ये भी वो देखो कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया, सब ने नु बेरा था भाई वो है इनके घर का करता धरता, मैं अपना जेल में चला गया। अरे इन मौके का फायदा उठा गई, वो काम करवा दिया ना, तो उन गांव में वो काम सोची जिसने जमीन ली है भाई ये बेघर हो जाएंगे, घर ना बार ना, और भाई उनके भी बच्चे हैं 3-3 4-4 हैं, वे भी किराए पे हैं, बुरा हाल है। तो मान लो जी मरण के सिवा कोई काम नहीं रहा। तो बैंक से पैसे कैसे निकाले? बैंक में पता किया आपने? बैंक में गए थे जी, इसके खाते में 24 रुपए पाए हैं, उन बैंक वाले कही है इससे के गुठे लाख के पैसे निकल रहे। ट्रांजैक्शन वगैरह चेक किया आपने? कराया था जी, उसमें कुछ नहीं पाया हमने। नहीं, मतलब पैसे गए कहाँ, कितने पैसे निकाले गए, कुछ पता पैसे लगा? जी मान लो इसके अकाउंट में आ रहे थे 21-22 लाख रुपए आ रहे थे, वे मान लो 25 से 30 दिन के अंदर सारे पैसे निकल रहे हैं। कदे 50,000 कदे 5 लाख नु करके एक दिन में 2-2 3-3 पे पैसे निकलवा रखे हैं, सारे पैसे निकल साइन गुट्ठे करवा के गुट्ठे पापा के लाग रहे। अच्छा, फिर पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस तो जी ऊपर तो सारे नु कह दे चलो भाई तुम्हारा केस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वो क्या होगा, नीचा है पीछे जी वो अपना पीछे भी शिखवागा न, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन ने मारता झूठ बोल दिया भाई थारा केस कोर्ट में चला गया, 2 दिन पीछे बेरा लग गया, कुछ नहीं राजीनामा हो गया। तो आपकी बहन आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? बेरंजी के बात हमारा था कोई लेना ना देना था, 15-16 साल हो गए, काम ईसा कर दिया था, न दाना न दाना ना, हमने तो बिना बेराया हमारी बहन थी। क्या हुआ था ऐसा? ऐसा नु हुआ था जी, जित शादी करी थी उड़ावा रही नहीं, दूसरे लड़के के साथ रह रही है, उससे के बालक बुलक जाम कर अपना उससे गाँव कर रही है, भी मारा घर पाड़ तोड़ कर अपना घर बना लिया ना, तो नु बताओ है 2-4 महीने पहला यो काम होने था, पहला कुछ भी नहीं था, रीब जाकर देखो अपना कोठी बना रही है, हमारे घर का सारा सामान पाड़ तोड़ कर अपना लगा लिया उसने। वो जो पापा जी की जो जमीन है आपके करेवड़ी गांव में जो आपकी बहन ने बेची, वो कितनी क्या कीमत है उसकी? उसकी जी लगभग आज के टाइम में देखा था 2-2.5 करोड़ थी, और जो मकान बन रहा था कम से कम 50 लाख का मकान भी था। हाँ जी। तो फिर अभी बहन कुछ धमकी वगैरह भी दे रही है? धमकी तो जी खुलेआम देवा है, थाने में भी देवा है, थाने में मार पिटाई भी करती थी, ये मेरे घर वाले इसकी उंगली भी टूट रही है, मेडिकल करवा रहे हैं, सारी बात हो रही है जी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। साथ में कौन आता आपकी बहन की? साथ में बहन के 5-6 जने आवे जी, मन नहीं बेरा कौन कौन है जी, मैं तो एक ने तो जानू इनको ये लड़का है, और नहीं जानता मैं किसी। जो पहले शादी से बेटा वो भी साथ में रहता है अभी? ना जी मन नहीं देख लिया। आपने नहीं देखा? ना जी। तो अभी इस मामले में क्या चाहते हैं? मामले में चाहूँ जी कम तक कम और ना तो इसकी उम्र का देख कर नहीं, देखो चलो हमने तो कमाना खाना है, वे और है मेरा 2 भाई गुजर है, उसके 4-4 लड़की हैं, सब यार बेकारिया इतनी अंडर लाग रहे हैं। मामले में चाहूँ भाई इसका न्याय होना चाहिए। जो बाप की जमीन होती है उसमें हिस्सा तो सभी का होता है, सभी का हुआ जी, लेकिन मैं उस बात की भी दिक्कत नहीं, मन ऐसा चाहिए मेरा भाई गुजर रहा 4 लड़की छोड़ कर जा रहा है, कम तक उनका तो होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। अंकल जी क्या चाहते हैं आप इस मामले में? मैं तो नहीं होता इनको मिल जाए, आपके जो 4 बेटे हैं उनको भी मिल जाए। हाँ देखिए, माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी जिंदगी की सारी कमाई बच्चों पर लगाते हैं, इसलिए कि बच्चे जो है बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आप देखें किस तरीके का मामला, एक बेटी खुद की पैदा की गई बेटी ने किस तरीके का फ्रॉड जो अंकल जी बता रहे हैं। और अंकल जी की जैसा कि उनके बेटे ने बताया, कई बार रात को उठ कर रोते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके 4 बेटे इस वक्त रोड पे आ चुके हैं, किराए के मकानों में सोनीपत में रह रहे हैं अलग अलग। और जो इनके भाई है इनका कहना है कि हमने सोचा कि भाई पहले तो पापा की जमीन थी इन्होंने बेच दी, लेकिन जब पूरी स्टोरी का पता लगा तो इनका भी कहना यही है कि जो मेरे भाई गरीब है उनको थोड़ा बहुत सारा लग जाए। इनकी वाइफ भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि न्याय का ही साथ दो, अन्याय का नहीं। जो इनके साथ बीती है उसका सारा लगाओ। प्रशासन ये नहीं, प्रशासन के पास जाते हैं बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा साथ अच्छा होगा, लेकिन एक दिन पहले उसी औरत को वो रंडी गुंडी कहते हैं और उससे अगले दिन वो फिर वही लफ्ज हमें बोलते हैं और उसको अच्छी बताते हैं। तो मार पिटाई हुई, थाने में कुछ कार्रवाई की पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारे साथ। तो हम तो यही चाहे जी, चलो माँ बाप ने पहले जो करा था पहले नहीं पार पड़ी तो दूसरी जगह पार गिरो, कमाओ खाओ। ये थोड़े ना एक लड़की अपने माँ बाप ने अपने भाइयों ने रोड पे लाओगी,
पहले भी माँ बाप भाई भी रोड पे ला दिए, और फिर वही बात है, जिसके पास दूसरे के पास रह रही है उसका भरने लग रही है, और जो पहले वाला है उसको भी अब दोबारा बर्बाद करने की में चल रही है। भाई और बाप तो बर्बाद कर ही, फिर पहले आदमी है उसको भी बर्बाद कर रही है। तो ऐसी औरत का क्या हुआ है? ऐसी औरत को तो सजा मिलनी चाहिए। तो लगातार जो है लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बुजुर्ग अंकल जो है आपको सामने नजर आ रहे हैं। दोबारा से बता दूं, पूरा मामला इनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये बार बार ये गुहार लगा रहे हैं। वीडियो को भी शेयर जरूर करें ताकि इनका मामला आगे तक पहुंचे, सरकारी जो अधिकारी है उन तक पहुंचे और उनके मामले पर कोई कार्रवाई हो जो उसके। देखिए इस तरीके से इधर ला के दिखाओ। अंकल जी रो क्यों रहे हो आप? अंकल जी रो किस लिए रहे हैं? भाई इस कहानी भाई रोला। इस कहानी पे ही रो रहे हैं? फिर ऐसे तो आप वही बात है, बीमार पड़ जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे ऐसे ही चलता रहा तो। थोड़ी हिम्मत रखो आप, है ना? ठीक है। आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता आपको? ना कुछ खास दिखाई नहीं देता। तो अंगूठे लगवाए जब आपको दिखाई नहीं दे अभी क्या लिखा हुआ उन पे? मेरे को कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं पता भाई कहाँ अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? दिखता ही नहीं मुझे। देखिए एक बुजुर्ग इंसान आपको रोता हुआ नजर आ रहा है और इनकी बेटी ने, खुद की बेटी ने इनके साथ कर दिया बड़ा फ्रॉड जो है। सारे भाई जो है रोड पर आ चुके हैं और लगातार अंकल जी रोते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अकाउंट में भी 20 से 25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। वो तो जो अकाउंट की स्टेटमेंट निकलेगी उसमें डिटेल आ जाएगी कि पैसा कहाँ गया, लेकिन अंकल जी को दिखाई नहीं दे रहा। और अंकल जी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी इनके नाम थी और इनसे अंगूठे कराए गए, हमें नहीं पता वो डरा कर करवाए गए, धमका कर करवाए गए। सिर्फ 20,000 रुपए अंकल जी को मिले हैं। 50 लाख का इनका मकान था और अंकल जी को घर से निकाल दिया गया। इनके बेटे को ये सोनीपत के खाटू श्याम मंदिर के सामने बुरी हालत में मिले हैं। लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहे। एक बार फिर से इधर घुमा दे। एक लाचार बाप आपको तस्वीरों में रोता हुआ जरूर नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें और ऐसी बेटी पर क्या कार्रवाई जो है होनी चाहिए। पहले भी मैंने कहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, हमेशा निष्पक्ष। अगर दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहे तो वो भी कैमरे पर आकर अपने पक्ष में सफाई जरूर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अंकल जी मौजूद हैं, जमीन जो है इनके नाम थी, आज इनके पास एक पैसा नहीं है, आज ये घर से बेघर हो चुके हैं। तो कमेंट करें और शेयर करें ताकि जो बूढ़े अंकल आपको नजर आ रहे हैं इनको न्याय मिले। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।